अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय व्लॉग स्टाइल। तो जी सुबह का आगाज़ मेरा हो गया था और जी सुबह उठते साथ पहले मैं आके अपने किचन की खिड़की ओपन करती हूँ और उसके बाद जितने मैंने बर्तन धोए होते हैं वो सारे मुझे सेट करने होते हैं जहाँ जहाँ से निकाले होते हैं, ताकि बाकी का पूरा दिन आसानी के साथ मैं गुजार सकूँ। मैं रात को बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके स्टॉक साफ़ करके फिर ही सोती हूँ। उसके बाद आज बच्चों का तबीयत कुछ अरम की नसाज थी, क्योंकि कल पूल पार्टी बहुत इंजॉय की मेरे बेटे शहजादे ने। तो आज थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, तो कह रहा था मामा बस दूध दे दे नाश्ते में और फिर आप ना मुझे दाल चावल बना दे। अरहम को मसर की दाल चावल बहुत पसंद है और ये लाइट वेट भी होते हैं, तो मैंने भी बना दी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अरहम के लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इसको। बस अरहम को ना नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। फिर जी ये ट्यूशन चले गए थे, आज थोड़ा सा लेट गए थे क्योंकि तबीयत थोड़ी ढीली थी। मैंने मेडिसिन दे के इसे थोड़ी देर लेटा दिया, फिर फ्रेश हुआ तो मैंने कहा चले जाओ बेटा, क्योंकि घर में क्या करना है, आपने ऐसे परेशानी होता रहता है। ये शाम हो गई, शाम को मैंने चाय बनाई अपनी, और अवैस के बच्चे मेरी चाय पीते नहीं। तो कल जो हम टिक्के बचा के लाए थे ना पूल पार्टी से, मैंने सोचा कि ये ख़राब ना हो जाए, इसमें ज़्यादा मसाला ना चले जाए, तो मैंने उन सारे टिक्कों को अच्छे से जो है ना पका लिया था और टिक्कों में से बोटियाँ लैदा कर ली और ये मैंने डो बना ली। और डो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है इस डो की। इस डो की रेसिपी मैं आपको ना शॉर्ट्स वीडियो में दूंगी, क्योंकि अगर इस व्लॉग में मैं ये डो की रेसिपी डालती ना तो ये बहुत लंबा हो जाना था। साथ ही साथ मैंने बनाया था जी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा। तो अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा के लिए मैंने सॉस बनाई थी, तो उस सॉस की मेकिंग की भी वीडियो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, वो भी आप लाजमी देखिएगा। ये दोनों रेसिपी बहुत ज़बरदस्त हैं, गेम चेंजिंग रेसिपी हैं। ये मेरी डो की ऑल ओवर रेसिपी है। इसके साथ आप बन बनाएं, बर्गर्स बनाएं या फिर पिज़्ज़ा बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त राइस होती है और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और जो मैंने अल्फ्रेडो बनाई थी सॉस, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और उससे तो पास्ता भी अगर आप बनाएं ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। इट्स अ गेम चेंज सॉस में उसका नाम मैंने रखा हुआ है, और वो वैसे को और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। यहाँ पर अरहम ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि अरहम को शौक भी है पिज़्ज़ा का, और अरहम ज़्यादातर ना पिज़्ज़ा ही लाइक करता है, बर्गर नहीं खाता। इसको सॉसेजेस वगैरह इतनी नहीं पसंद। तो अरहम साहब के लिए जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था मीडियम, उसमें अरहम और खिज़र के लिए, उसमें मैंने बस ये पिज़्ज़ा सॉस ही लगाई थी, क्योंकि अरहम ना एक्स्ट्रा मायनीज़ या एक्स्ट्रा इस तरह की सॉसेजेस वगैरह लाइक नहीं करता। बच्चों के लिए मैंने एक छोटा, इसमें मैंने बनाए थे आज 2 मीडियम पिज़्ज़े और 1 लार्ज पिज़्ज़ा, और मेरी हाफ kg इस पे लगी थी चीज़, और बाकी चिकन हमारे पास तो लेफ्ट ओवर था ही कल का पूल का, वो था। अभी वो थोड़ा सा बच गया, मैंने उसको डीप फ्रीज कर दिया है। इंशाल्लाह ताला उसकी ना मैं पास्ता बनाऊंगी। मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है पास्ता खाने को। मार्केट में पता नहीं अजीब से वाइट सॉस के पास्ते मिलने लगे हैं, मुझे ज़रा स्पाइसी पास्ता पसंद है। बच्चों को मैंने जो है वो जस्ट पिज़्ज़ा सॉस मैं सलमान्स की यूज़ करती हूँ, कभी कभार घर भी बना लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मुझे पिज़्ज़े बनाने हो ना, फिर मैं घर में बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ये सलमान की सॉस बहुत अच्छी रहती है, और इसकी बॉटल्स भी शीशे की होती है और ये ख़राब भी नहीं होती, आप आराम से फ्रिज में रख लें। उसके अलावा बाकी जो ये जैलपिनोज़ हैं, ये मैंने पहले ही से बना के रखे हुए थे। लास्ट वीडियो में आई थिंक 2-3 वीडियो पहले मैंने इनका बनाने का तरीका भी बताया था, जब मैंने घर में चिपोटले रैप्स बनाए थे। बच्चों के लिए बस बनाए थे, मुझे था कि चलें आज सुबह में इन्होंने दोपहर में दाल चावल खा लिए हैं, तो लेट नाइट इनको अक्सर क्रेविंग होती है, मम्मा हमें पिज़्ज़ा मंगा दें वो। तो मैंने कहा अब टिक्के तो हैं आज घर में, तो ये वेस्ट करने से बेहतर है मैं डो बना लेती हूँ। मैंने सारा पहले किचन नीट किया, दोपहर के वगैरह खाने वगैरह का, साथ ही शाम की चाय के साथ मैंने जो है वो टिक्के अच्छे से पका लिए थे। जब वो सही से भुन गए तो फिर मैंने उनको, जब ठंडा हो गया तो उनको गोश्त और हड्डियाँ उनकी अलहदा कर दी। इस तरह वो अच्छा खासा हमारा टिक्कों का चिकन मिल गया हमें। टिक्कों के फॉर्म में तो नहीं था मोटा मोटा, लेकिन मैंने मोटा मोटा तोड़ लिया था, तो खैर पिज़्ज़े में तो चल ही जाता है। मैंने और उसके बाद फिर सारे बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि जब भी आप कोई रेसिपी वगैरह बनाए ना तो इतने सारे बर्तन वैसे ही हो जाते हैं, जो अगर पहले से किचन के बर्तन ना धुले और छोटा किचन हो तो फिर ऐसा लगता है कि उबाल आ गया किचन में। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि साथ के साथ मैं बर्तन धोती रहूँ और बर्तन साथ के साथ धुल जाए, क्योंकि मैंने मेड ना सफाई पे और कपड़े धोने पे रखी हुई। बर्तन वगैरह मैं खुद ही धोती हूँ, किचन का सारा काम मैं खुद करती हूँ। यहाँ पर मैंने जल्दी से फिर
बर्तन वगैरह धो के पिज़्ज़ा के चिकन बन गया था, तो मैंने वैसे कहा मुझे हाफ़ केजी चीज़ ला दें। हमारे घर के पास ही नियर बाय शॉप है, वहाँ से आराम से श्रेड हुई हुई चीज़ मिल जाती है। और प्याज और टमाटर घर में ही थे, शिमला मिर्च मैंने इनसे घर मंगवा ली थी, एलोपिनोज भी घर में बने पड़े हुए थे और पिज़्ज़ा सॉस भी थी, साथ में मशरूम्स, ये जो ऑलिव्स होते हैं ये भी फ्रिज में रखे हुए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि बाहर से चीज़ें मंगवानी नहीं पड़ी और डो के लिए मैदा भी घर में ही था। मैंने डो बनाई, बर्तन वगैरह धो के, और जब डो राइज हो गई इतने में मेरा किचन भी नीट हो गया। और तकरीबन ये 12 बजे मैंने अरम खिज़र मुझे कहने लगी मामा अब आप पिज़्ज़ा बनाना शुरू करें। अच्छा आजकल छुट्टियां हैं ना, तो बस इनका सोने का दिल नहीं करता। जबकि अब ना स्कूल से मुझे कल नोटिफिकेशन आया था कि ऑनलाइन क्लास हो रही है। मैंने अरहम को कहा, कहता अच्छा मामा, अच्छा ऑनलाइन क्लास का मुझे समझ नहीं आती क्या फ़ायदा करते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं तो कभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कभी सिग्नल नहीं आ रहे होते, इतनी मुश्किल होती है, बच्चे भी आवाज़ार हो जाते हैं, मैं भी आवाज़ार हो जाती हूँ, कभी वॉइस की समझ नहीं आती टीचर की, कभी कुछ। तो बहरहाल ये है कि हमारे मुल्क में ये ऑनलाइन क्लास सिस्टम ना मुझे इतना ख़ास करामत लगा नहीं है। ये ना कोरोना के दिनों में भी ऐसी ख्वारी उठाती थी मैं सुबह सुबह उठ के ना, फिर थोड़ी देर से बाद तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैंने क्यों नहीं दिलानी तुम्हें ऑनलाइन क्लास, बस जो तुम्हारे GCR में आएगा ना काम अपनी ट्यूशन में जाके कर लेना, मुझे नहीं सुबह उठाना सुबह सुबह। बहरहाल जी जनाब, ये इनका स्कूल है भी वो सेंट्रल जेल है ना उसके पास, तो वहाँ पर सिग्नल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने इनका पिज़्ज़ा बनाया। पिज़्ज़े के अंदर सिर्फ उसकी डो ही होती है जो अगर आपकी बिल्कुल ठीक हो तो फिर आपका पिज़्ज़ा फर्स्ट क्लास बनता है, क्योंकि उसके बाद तो आपने सॉस लगानी है, पिज़्ज़े के ऊपर टिक्के रखने हैं और चीज़ रखनी है, अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो वो डालें, और उसके बाद कोई से भी थाइम्स लें और वो सेपरेट कर दें। और सेकंड जो पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था अल्फ्रेडो की जो मैंने सॉस बनाई थी उससे, और ये सबसे मज़े का पिज़्ज़ा लगा था मुझे। इसका मैंने एक पीस खाया था, बहुत टेस्टी भी, आप लोग देखेंगे। अच्छा इनकी चीज़ जिनसे मैं लेती हूँ, चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। ये ना 730 की रेशो से बनी हुई चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त ये जो चीज़ है ना इसकी वो बनती हैं तारें, हाँ मुझे बहुत पसंद है। बहरहाल जी जनाब, हमने तो की पिज़्ज़ा पार्टी अपने लेफ़्ट ओवर चिकन के साथ, क्योंकि हमारा कल काफ़ी चिकन के टिक्के ले गए थे, तो जितने हम लोगों को ज़रूरत थी हमने वहाँ टिक्के लगाए। वहाँ गर्मी बहुत लग रही थी चूँकि बैकयार्ड था, और नहाने के बाद आपको पता है पूल में वैसे ही गर्मी लगती है थोड़ी सी ज़्यादा, तो फिर हमने उतने ही लगाए थे टिक्के जितने कि हमने खाने थे। अभी वो भी पके हुए टिक्के भी हम थोड़े से वापस ले आए थे, तो वो रात को जिसको भूख लगी उसने थोड़े से टिक्के कुछ ना कुछ खा के, बच्चों ने ऐसे ही दोबारा सो गए थे। तो अगले दिन बस अरहम की थोड़ी तबीयत भी ढीली थी, मैंने दाल चावल बना लिए, तो मैंने सोचा रात को पिज़्ज़ा पार्टी कर लें। अच्छा वैसे तो हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहती हूँ और पहले हमारा किचन एक ही था, खाना पकाना भी एक ही था, लेकिन अब ये फर्स्ट मुहर्रम से मैं सेपरेट हो गई हूँ। मेरे बच्चे, इनके दोनों मेरे बेटे, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा हम ऊपर खाना बनाते हैं, बाकी जो मेरी चची सास हैं और मेरी सास हैं वो नीचे खाना बनाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कट ऑफ है मैं कुछ अच्छा बनाऊँ तो नीचे ज़रूर देती हूँ, वो कुछ बनाए तो देती हैं। और ये मेरे 2 बच्चों ने 2 मीडियम और 1 लार्ज पिज़्ज़ा नहीं खाना था, ये मैंने सारे घर वालों को खिलाया और सबको बहुत पसंद आया। जो इनके छोटे चाचू हैं ना वो भी इनकी तरह रात भर जागते हैं, तो उसने तो फिर बहुत ही इंजॉय किया। उस टाइम ही स्ट्रिंग लेकर आया, उसने स्ट्रिंग के साथ पिज़्ज़ा खाया और फिर रात में भी गर्म करके खाया बहरहाल जी 12 साल से तो हम इकट्ठे ही थे, एक साथ ही रह रहे थे, एक ही हमारा किचन था। बस ये किचन मैंने बनाया था अपने बेकिंग के लिए, क्योंकि मैं बेकर हूँ और कस्टमाइज़ केक बनाती हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी नीचे से सामान ऊपर लाना। फिर मैं अपने बेडरूम में केक बनाती थी, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। पहले मेरे केक्स का काम बहुत ज़्यादा था, माशाल्लाह माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह, अल्लाह पाक बस जो नज़रे बस से बचाए और दोबारा काम मेरा चालू हो जाए। तो उसके रहते हुए मुझे था कि मेरे पास कुछ सेटअप हो, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पे मैं बेकिंग की वीडियो अपलोड करती थी, AK बेकिस्ट्री बाय आशा वैस के नाम से। बस वो भी लुक में एजिल हो गया लेकिन ये है कि मैंने ये किचन बनाया और उसके बाद कुछ मामलात बिगड़ से गए, कुछ ऐसे बिगड़े कि बस फिर हमने कहा कि इनका सवाल यही है कि किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। तो इस वजह से रहती तो मैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम में हूँ, लेकिन खाना पकाना मेरा अब ऊपर अलग है, वो भी यकम मुहर्रम से हमने किया और अभी मैं आई गेस मेरे ख्याल से सफ़र चल रहा है, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ।
तो जनाब अब मुझे पौने 2 महीने ही हुए हैं अलहदा हुए घर वालों से, अदरवाइज़ मैं घर वालों के साथ ही हूँ। हम रहते कंबाइंड फैमिली में ही हैं, लेकिन अब मेरा और मेरे बच्चों का खाना पकाना अलहदा हो गया है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, मामला चल रहे हैं। बस दिलों में इतनी गुंजाइशें रहें कि हम आपस में मोहब्बत प्यार के साथ जो है ना एक दूसरे के साथ रह लें। अल्लाह पाक बस आफियतों वाले और रहमतों वाले और बरकतों वाले मामलात करे। जिस दिन आप बातों बातों में हमारा सेकंड जो अल्फ्रेडो बेस वाला पास्ता था वो भी रेडी हो गया, और उसके बाद मैंने थर्ड वन पास्ता था जो लार्ज बनाया था, उसमें मैंने थोड़ी सी सॉस लगा दी थी पिज़्ज़े की और थोड़ी लगा दी थी अल्फ्रेडो वाली सॉस जो मैंने खुद बनाई थी घर में। इसकी भी मैं जो वीडियो है ना वो शॉर्ट्स में डाल दूंगी। अच्छा, इधर अरहम ने भी मेरा साथ दिया और अवैस साहब ने भी इतना साथ दिया कि जैसे वो होते हैं ना मुल्ला में मुर्गी राम वाला, वो वाला वैसा साहब ने साथ दिया था। शहीदों में नाम कराया था वाला, बस आप होता ना एक मुहावरा, शहीदों में नाम कराया। बस जी मैंने मुझे पिज़्ज़ा बना के रखा ना, तो उसके ऊपर मुझे मेरा बस दिमागी कीड़ा बहुत है, तो मुझे ये था कि चलो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ एक्स्ट्रा से स्प्रेड करती हूँ। अच्छा, ये दोनों मीडियम पिज़्ज़े मेरे हो गए थे रेडी, और उसके बाद ये लार्ज को मैंने किया, तो वैसे भी शहीदों में नाम लिखवाया। उनको मैंने कहा ज़रा ना ये इसके ऊपर मैं हाथ धो लूँ, आप ना स्प्रिंकल कीजिएगा चिली फ्लेक्स। मुझे कह रहे चिली फ्लेक्स को क्यों उधार रही और मिर्चें हो जाएंगी, तुम ना तूड़ा मिर्चें डालो। तो मैंने कहा मियाँ जी, तूड़ा मिर्चें, कुटी हुई मिर्ची और चिली फ्लेक्स एक को ही कहते। अच्छा, मुझे क्या पता किचन के क्या मामला होते। मैं कहा खाने का पता है आपको। दोबारा जी जनाब, ओवन मैंने प्री हीट पे लगा लिया था जब मैं पिज़्ज़ा रेडी कर रही थी, और उसके बाद हमारे बस ये के बाद दिख रहे तीनों पिज़्ज़े फटाफट बन गए। अच्छा, ओवन के फुल टेम्परेचर पे पिज़्ज़े मैं बनाती हूँ। पहले मेरे पास कन्वेंशन ओवन था छोटा, उसमें भी फुल 250 पे के बनाती थी, इस पर भी 250 पे बनाए हैं। तो ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त डो बनी थी। अरहम को ना इसका क्रस्ट बहुत पसंद है, तो क्रस्ट थोड़ा सा मैं मोटा रखती हूँ, क्योंकि अरहम जो है ना वो पिज़्ज़े से ज़्यादा उसका क्रस्ट पे तवज्जो होती है। और इसकी तार देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, पिज़्ज़े की एक सबसे मेन चीज़ होती है डो, और दूसरी होती है उसकी इम्प्रूविंग। आपकी डो जब इम्प्रूव हो गया, आपने देखा मेरा डो कितना ज़बरदस्त इम्प्रूव था। उसके बाद जब आप इसके पेड़े बनाते हैं ना, पेड़े भी 5 to 10 मिनट्स के लिए इम्प्रूव होने रखने चाहिए। फिर जब हम पैन्स के अंदर पिज़्ज़े की डो लगाते हैं ना, उसके बाद उसको भी हम लोगों को नाइफ के साथ या फोक के साथ जब हम उनको सुराख करते हैं, उसको भी 5 to 10 मिनट्स के साथ लिए हमें इम्प्रूव होने छोड़ना चाहिए। देन फिर आफ्टर उसके ऊपर हमें सारी टॉपिंग वगैरह करनी चाहिए। तो फिर आप देखिएगा आपकी डो कितनी ज़बरदस्त इम्प्रूव होगी और कितनी बैलेंस्ड और कितनी अच्छी पकेगी। महाराज जी, मेरे मुंह में वॉइस ओवर करते हुए पानी आ रहा है क्योंकि जब मैं चीज़ बनाती हूँ तो मुझे कितनी गर्मी लगती है, और किचन भी हीटअप हो जाता है, छोटा भी है किचन। और मेरी आदत है कि जब मैं कुकिंग या बेकिंग वगैरह कर रही हूँ तो मैं पानी की एक बोतल रख लेती हूँ 1.5 लीटर वाली, और मेरी कोशिश होती है वो सारी मैंने पीनी है, ताकि मेरी बॉडी में जो है ना पानी की कमी ना हो। अच्छा, इस पिज़्ज़े की तारें इतनी कमाल की बनी थी ना, इतना मज़े का पिज़्ज़े बने थे ना, बहुत ही ज़बरदस्त। वैसे मेरी कोशिश होती है कि ओवन का इस्तेमाल मैं रात को ही करूँ, 11 बजे या 12 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे के बाद आपके जो यूनिट्स हैं वो कम रेट के हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रात के बाद मैं इसका इस्तेमाल करूँ ना। बहरहाल हमारे सारे पिज़्ज़े हो गए थे रेडी। हमारी लेट नाइट पार्टी भी रेडी थी और हमने की, और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुआ जो है वो मोमिन की वाकई में मेराज है। दुआएं तदबीर को बदल देती हैं, तो तकदीर से तदबीर अगर आपने बदलनी है ना, तो फिर आपको दुआ की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक मेरे लिए बहुत अच्छे मामलात करे, अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए, और दोबारा से मेरे केकों की बहारें जारी हो जाए, ताकि फिर डेली मैं आपको बताऊँ कि मैं डेली रूटीन में बच्चों के किचन के साथ अपने केक कैसे मैनेज करती हूँ। तो ज़रूर आप लोगों ने दुआ करनी है। आप लोगों की दुआ का मैं मतलासी हूँ, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पिज़्ज़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शॉर्ट्स में आपको पिज़्ज़े की डो की और सॉस की रेसिपी मिल जाएगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।